तो इससे हटा करके अगर हम इस प्रकार से महिलाओं को अगर अपने साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक वैचारिक क्रांति यहाँ दिखाई देगी। ये सोच कहाँ से आया? देखिए, मेरा सवाल ये है कि जब इस देश में गौ को एक धर्म से जोड़ दिया गया और गाय एक धार्मिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, उस माहौल में आपके लिए ये सोच लाना कि गाय एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव या मुहिम और आंदोलन का हिस्सा हो सकती है, ये प्रेरणा आपके पास कहाँ से आया? ये तो मैंने कहा कि ये तो काम करते करते होता है ना। और मैं आपको बताते हुए हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि अपने रांची का ही इलाका है सीटीओ। बिल्कुल, सीटीओ जो किसी अन्य कार्यों के नाम से जाना जाता जी है। जी जी, आप भी जान रहे हैं। उस इलाके की अल्पसंख्यक समाज की 20 महिलाओं ने इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया और आज वो गोबर प्रसंस्करण से बनी वस्तुओं का निर्माण कर रही है। ये झारखंड गौ सेवा आयोग के प्रयासों का ही परिणाम है। बहुत सराहनीय। तो हम कभी किसी चीज को धार्मिक आधार पर बांट करके अगर कोई विकास की कल्पना करेंगे तो कहीं ना कहीं वो काम आकार नहीं लेगा। आप देश की जनता से थोड़ा सा एक संवाद देंगे कि गाय को धर्म से जोड़ने के बजाय अगर हम लोग आर्थिक और सामाजिक आंदोलन में जोड़ दें तो क्या मुहिम ला सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो हम सारे लोग बात करते हैं कि गाय हमारी राष्ट्र माता घोषित हो, मैं भी उस बात का पक्षधर रहा हूँ और गो प्रतिष्ठा आंदोलन भी इस देश के अंदर चल रहा है। इस राज्य के अंदर भी शंकराचार्य ने यहाँ गो प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना की। तो इन सारे विषयों पर कारगर तरीके से हम तभी सफल हो सकते हैं जब समाज को हम इस प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत, जो चाहे वो पंचगव्य चिकित्सा के माध्यम से हो या बड़े बड़े जो प्लांट लगा करके जो इसके नैनो सेलुलोज को लेकर के जो काम हो रहे हैं, या इंडस्ट्री सेटअप करने के दौरान आज पर्यावरण को लेकर के सारे लोग चिंतित हैं। मैंने वही कहा कि आज अपने झारखंड में आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हाथीमारा इलाका है सरायकेला खरसावां में, वहाँ लोगों से घर घर गोबर इकट्ठा करके मनोज जी जो हैं उन्होंने एक पेंट इंडस्ट्री खड़ी की है और इमल्सन पेंट बना रहे हैं, जहाँ 10 वर्षों की गारंटी के साथ बिल्कुल केमिकल प्रभाव से हट करके पेंट का निर्माण हो रहा है। और आज पूरे देश और दुनिया में इस बात की चर्चा है और लोग डीलरशिप लेने के लिए आ रहे हैं उनके पास। तो परिवर्तन हो सकता है। अपने देश के बीकानेर में ईंटों का निर्माण हो रहा है गोबर के जरिए।